इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन सराग ट्रस्ट रजिस्टर्ड दिल्ली, अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल, कार्याध्यक्ष श्री इंद्रेश जैन, उपाध्यक्ष श्री योगेश जैन, महामंत्री श्री शरद जैन, मंत्री श्री कमल जैन। जय दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, समाधिस्थ सराग उद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित रघुनाथपुर की पावन धरा पर 16 से 20 अप्रैल 2025 तक सराग क्षेत्र में प्रथम बार 5 जैन मंदिरों का श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों को प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की चौथी कड़ी में 19 अप्रैल को हुए कार्यक्रम के पावन दृश्य दिखा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित रघुनाथपुर की पावन धरा पर समाधिस्थ सराग उद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 16 से 20 अप्रैल 2025 तक सराग क्षेत्र में प्रथम बार 5 जैन मंदिरों का श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। ये महोत्सव समाधिस्थ सराग उद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेत्री गणयारिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, आरिका रत्न श्री 105 दृष्टि भूषण माता जी एवं आरिका श्री 105 सुज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से ये संपूर्ण महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मचारिणी मंजुला दीदी एवं ब्रह्मचारी मनीष भैया जी का पावन निर्देशन भक्तों को प्राप्त हुआ। 19 अप्रैल 2025 को ज्ञान कल्याणक के अवसर पर सर्वप्रथम भक्तों ने प्रातः काल की पावन बेला में जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया। हम शम सम तम तम पम पम बम बम मम मम हम शम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जनाभिषिञ्चामि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते भिक्षिणाशेष दोषकर्मशाय देवतेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्ग चतु विनाशनाय सौक्षाम राम विनाशनाय ओम हिराम हिरीम हिरूम हिरौम ह्रास्या उषा नमः। जिनेंद्र अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने भक्ति से सराबोर होकर प्रभु का नित्यमय पूजन किया। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती सिर जिनि राजा सम्यक भक्ति भाव से योग सिरनाय। विनय भावना ईश है मन मंदिर पधराय। तीन लोक सिर ताज हो तारण तरणी जहाज। आत्म गुणों के हो धनी जो विशु महाराज। ओम ह्रीं वरम तपकम प्राप्त धंकरा अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। पूजन के दौरान भक्तों ने प्रत्येक मंत्र के साथ अर्घ्य समर्पित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तप मंगल प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवयामि। तपो मंगल प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवयामि। ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दौरान प्रभु का पूजन करते हुए भक्त झूम झूम कर प्रभु गुणगान गा रहे थे। तो गिलगिरी कतार प्रभु जी थारे मंदिरिये। प्रभु गिलगिरी कतार प्रभु जी थारे मंदिरिये। और है क्या ढोलक की झन अपनर समूह गाए जुड़े बारी। पर समय समय मुनि खोले नित समय समय पाटिका महके उठे। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने मंचासीन आचार्य श्री गे सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। आचार्य श्री गे सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री नियोग सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, इनके चरणारविंद में सिर फल अर्घम नर्वपामे। नमोस्तु गुरुदेव।
तदुपरांत भक्तों को मुनिश्री नियोग सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, और आज हमारे बीच में ज्ञान कल्याणक का दिन है। तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ और जन्म के बाद उन्होंने संसार भोगों को छोड़कर, राज्य को छोड़कर वैराग्य धारण किया। अपने आत्म कल्याण के लिए और संसारी जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग को बताया। इसके बाद उपस्थित भक्तों को पूज्य गुरुदेव गेसागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के दिन आदिनाथ भगवान को आहार के लिए 6 महीने बाद वो आहार के लिए उठे, मगर कोई भी आहार देने की विधि नहीं जानता था कि आहार कैसे दिया जाए। इसी तरह से करते करते और 6 मास से ज़्यादा समय व्यतीत हुआ और फिर राजा सोम को अपनी पूर्व पर्याय याद आई तो उनको विधि पता चली कैसे महाराज को प्रघान करना है। तत्पश्चात श्री दिगंबर जैन सराग क्षेत्र के अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल जी ने इस अभूतपूर्व पंचकल्याणक के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 1994-95 में पंचकल्याणक करके जिस तरीका से जो हमारे ये सराग जैन भाई हैं जिनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं थी, गुरुवर ने कठिन तपस्या यहाँ पर की करके इन लोगों को अपने धर्म के बारे में बताया। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों ने महामुनिराज आदिनाथ जी का सर्वप्रथम पूजन आदि की मांगलिक क्रियाएं की। तदुपरांत क्रमानुसार भक्तों ने महामुनिराज को आहार दान देकर स्वयं को धन्य किया। बरसाएंगे देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे। आहारचर्या के उपरांत महोत्सव समिति द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत अनेक महानुभावों ने सराग क्षेत्र बंगाल के बारे में अपने भाव व्यक्त किए। মানে আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি কি অসাধারণ তারা এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে মাঝখানে, তার মাঝেও যে এই যে ব্যবস্থাপনা, তার জন্য এই যে এত বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান যারা উদ্যোক্তা তাদের প্রণাম জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। हमारे पुरुलिया जिला में 100 स्थानों पर जैन मूर्तियां एवं मंदिर यहाँ पर फैले हुए हैं। आज के नहीं, हजारों वर्ष पहले वो सराक समाज ने वो मंदिर और मूर्तियां बनाई थीं। उनके हमें दर्शन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां चोर चोरी करके ले गए। সেই জন্যই মহাবীরের সময়ই তিনি এই ভূখণ্ডে ঘুরেছিলেন। ডক্টর সুভাষ রায় বললেন ঠিক যদি প্রাচীন বাংলার দিকে তাকাই তাহলে কিন্তু সেই সময় শুধু মানভূম বলে এলাকাটা নয়, সারা বাংলারই যে পুন্ড্র, সিংহ, এই যে বজ্রভূমি, এই সমস্ত জায়গাতেই কিন্তু নির্গ্রন্থবাদ মানে জৈন ধর্মের একটা প্রসার ব্যাপকভাবে ঘটেছে।
এবং রয়েছেন জৈন সমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ, রয়েছেন আমার প্রিয় এবং কাছের মানুষ, কাজের মানুষ, যিনি রঘুনাথপুর এলাকায় জৈন ধর্মকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করে চলেছেন, সেই মনীষ ভাইয়া, আর রয়েছেন আমার মা ও বোনেরা। আপনারা এতক্ষণ ধরে ডক্টর সুভাষ রায়ের কাছ থেকে सराक व जैन समाज संपर्कित। हम लोग भी पहले सराक जो है, सराक बचपन में लगता था कि सराक क्या चीज़ का नाम है और सराक क्या चीज़ है, तो हम लोग बहुत इसमें सोचते थे कि सराक, तो हम लोग जाति में खतियान में भू अभिलेख जो होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो हमारे वहाँ सर्वे हुआ था रांची जिला में 1930 में रिविजनल सर्वे हुआ था और कैडल सेटलमेंट 1905 में हुआ था। तदुपरांत ज्ञान कल्याणक महोत्सव की मांगलिक क्रियाएं की गई, जिसमें सर्वप्रथम भव्य समवशरण के मध्य चतुर्मुख रूप में भगवान आदिनाथ जी विराजमान होते हैं, जिसमें आचार्य श्री गेसागर जी महाराज गणधर के रूप में विराजमान होते हैं। समवशरण खुलते ही भक्त झूम झूम कर प्रभु गुणगान करते हुए नजर आए। एक साथ नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। इसके बाद समवशरण में प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए चारों निकाय के देव उपस्थित होते हैं। आचार्य श्री गेसागर जी महाराज आज यहाँ गणधर परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी का यह सपना कि सराक क्षेत्र में जनालय हों, सराकों के लिए ओम ह्रीम ब्रह्म के ब्रज्ञान कलंक भविष्यति धंकर जन्म जरा मृत्यु विनाशना जन्म निरूपामि। ओम रियरं केवल ज्ञान कलंक भविष्यति धंकर व्यनवा कामण विद्वंसनाय पुस्तन भामिति। हम पौष शुक्ल चतुर्दश्याम केवल ज्ञान प्राप्ति अभिनंदनेन्द्राय नमः अर्घ्यं भामिति। सुद चैत्र एकादशी आई, प्रभु केवल ज्योति जगाई, सिर सुमति नाथ कहाए, भव्यों से विपात बताए। ओम ह्रीम ब्रह्म शावक धर्म देशना केवल ज्ञान भविष्यति जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं भामिति। तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्तों को समवशरण की पूजन के साथ आरती करने का पुण्यार्जन प्राप्त हुआ। समवशरण की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के, समवशरण की आरती उतारो मिल के, सभी निहारो मिल के, उतारो मिल के, सभी निहारो मिल के, उतारो मिल के, सभी निहारो मिल के। तदुपरांत भक्तों के समक्ष वो पल आया जिसका भक्त बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो पल था समवशरण के मध्य विराजमान आचार्य श्री गेसागर जी महाराज के श्रीमुख से दिव्य देशना श्रवण करने का, जिसका उपस्थित हर एक भक्त सौभाग्य अर्जित कर रहा था। भगवान की देशना में कहा गया है कि अगर आप वही व्यवहार अपने परिवार में करेंगे तो आपको कभी तनाव नहीं मिलेगा, परिवार वालों से भी वात्सल्यता मिलेगी, भालोबासा मिलेगा और आपको कभी भी परिवार के प्रति तनाव या मानसिक तनाव नहीं झेलना पड़ेगा। जिस व्यवहार से आप उधर पैसा कमाते हैं उसी व्यवहार को अगर घर में लाएंगे तो घर में आपको सुख शांति मिलेगी। और कहते हैं इस जीवन में अगर आपका परिवार आपसे संतुष्ट है, आपके बच्चे आपसे संतुष्ट हैं, तो आप सारा काम बिना किसी तनाव के कर सकते हैं और इस मानव जीवन को आप जीकर अपने इस मानव पर्याय को भी सफल कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और क्या कहा गया है, आज के समय में निरामिष भोजन, सात्विक भोजन, ये एकमात्र आपके स्वास्थ्य रहने के लिए ही सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी तो मर्जी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है और भविष्य भी आपका है। आप चाहेंगे स्वस्थ रहना, आप चाहेंगे बिना डॉक्टर के अपनी ज़िंदगी को जीना, तो शाकाहारी एकमात्र रास्ता है।
सात्विक भोजन एक मात्र रास्ता है, निरामिष भोजन एक रास्ता है जिस माध्यम से आप अपने जीवन को सुचारू रूप से निरोग रहते हुए, धार्मिक क्रिया करते हुए, इस आत्मा का कल्याण करते हुए इस मानव जीवन को आप लोग सफल कर सकते हैं। हमारे बंगाली भाई भी अगर हिंदी समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं बांग्ला में मैं बोल देता हूँ। भगवान আপনাদের জন্য বলছেন যে আপনারা নিজে ঠাকুরকে ডেলি দর্শন করবেন, ডেলি আপনারা মন্দির যাবেন और ডেলি ওখানে বসে নিজে ঠাকুরদের সামনে কিছু ভক্তি করবেন, কিছু জাপ করবেন और निरामिष থাকতে থাকতে अपना और अपना परिवारेर अपना संसारे अपना जीवन सफल करबें और अपनारा संसार बसिएছেন तो संसार के बढ़ाते हुए ना होले संसार के नष्ट करार दोषटा अपनारे लागबे और कारो लागबे ना। जीवने कखनो भूण हत्या करबेन ना, एते बड़ो कोनो पाप नहीं। ओम रूम आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्राय, आचार्य श्री के सागर मुनीन्द्राय, मुनि श्री नियोग सागर मुनीन्द्राय, अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। करुणानिधि भव दुख में तो याते में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीम देवादिदेव श्री आदिनाथ वृंदाय इसके बाद समोशरण में प्रभु दिव्य देशना श्रवण करने के बाद समस्त भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। जल थल वसु सजे है मिठार, जल थल वसु सजे है मिठार, कितन मन मोद धरो, कितन मन मोद धरो महावीर जी गुण गाऊं भवुदधि तारे। तत्पश्चात भक्तों ने संध्या की पावन बेला में भक्ति पूर्वक मंगल आरती की। छुम छुम छे नैनन बाजे पायलिया प्रभु आज उतर उतरी आरतिया, छुम छुम छे नैनन बाजे पायलिया प्रभु आज उतर उतरी आरतिया। मंगल आरती के उपरांत भक्तों को उपस्थित विद्वत जनों द्वारा शास्त्र स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हुआ। मैं गोरा हूँ, है ना, मैं हल्का हूँ, मैं भारी हूँ, है ना, या तो ये किसके होते हैं? ये शरीर के लक्षण होते हैं। किसके होते हैं? शरीर के लक्षण होते हैं, ना कि आत्मा के। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। माताओं को प्रणाम करता हूँ। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। शास्त्र स्वाध्याय के बाद कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। अरे मेरे अंगने में अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है? मेरा गुरुजी एक मेरा छोटा सा चेला भी है। अच्छा, तूने भी चेला बना लिया? हाँ गुरुजी, मैंने भी आपके जैसा एक चेला बना लिया। अरे मैं तेरा चेला हूँ, कैसे से हूँ? गुरुजी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। अच्छा तो ये बता, तू आज समय से क्यों नहीं आया आश्रम में? गुरुजी जो मेरा चेला था ना, उसको मैंने अपना सब कुछ दे दिया अपना समझकर। उससे मैंने बहुत वात्सल्य रखा। उसने मुझे कहा कि 8 बजे उठ जाना और इस कोठरी को खाली कर देना। ये जो छोटी वाली मूछ है ना, ये मूछ बड़ी मुश्किल में मिली है मुझे, तुझे पता है? बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लगाई है मैंने। अच्छा, आती मूछे मुझे दे दो ना। अरे बेटा, मेरी मूछ मत मांग, क्योंकि मूछ ही पूछ है मेरी।
ज्ञान कल्याणक के ये अभूतपूर्व पल रघुनाथपुर नगर वासियों के हृदय में ज्ञान का संचार कर रहे थे, जिसे हर भक्त सहेज कर रखना चाह रहा है। पर ले जाकर छोड़ा जहां से वह गलती के कारण आपके तन पर लगा था। और ये तो गुरुदेव इतनी बड़ी माया आप अपने साथ लेकर घूम रहे। गुरुदेव कुछ सोचिए। शिष्य, तुमने सत्य कहा शिष्य। शिष्य, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी शिष्य। मैं तो तुझे मूर्ख समझता था। हाँ गुरुदेव, मैं भी नहीं गुरुदेव, अपने आप को मूर्ख समझता था। नहीं शिष्य, तू मूर्ख नहीं, तू महामूर्ख है गुरुदेव। क्योंकि तूने ये बात मुझे पहले नहीं बताई। हाँ गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव। इसके साथ साथ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रत्येक दिन को रघुनाथपुर के भक्तों द्वारा आनंद के साथ मनाया गया और इसी प्रकार से ज्ञान कल्याणक का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, सराक क्षेत्र के रघुनाथपुर में एक साथ 5 जीन मंदिरों का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के चौथे दिन भी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु आराधना का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की 5वीं व अंतिम कड़ी के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट रजिस्टर्ड दिल्ली, अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल, कार्याध्यक्ष श्री इंद्रेश जैन, उपाध्यक्ष श्री योगेश जैन, महामंत्री श्री शरद जैन, मंत्री श्री कमल जैन,